फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मॉडल एक्सिलरी शुड के बारे में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद मैं आता हूं मस्ट पे। मैंने आपको पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको शुड, मस्ट और ऑट टू को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आप शुड को जान गए। अभी तक आपने अगर मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ें लिंक आपको दूंगा, वो जरूर देखिएगा। अब आते हैं मस्ट पे। यूज ऑफ मस्ट, चाहिए या अवश्य चाहिए। इस मस्ट से केवल एक ही चीज का बोध होता है, अनिवार्यता और आवश्यकता। जरूरत, अनिवार्यता, आवश्यकता सब एक ही चीज है, लेकिन इसका प्रयोग डिफरेंट होता है। हम लोग अगर पढ़े हैं तो मस्ट केवल जानते हैं, लेकिन मस्ट के साथ मस्ट बी, मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव हैड, अन्य चीजों का कैसे प्रयोग होता है ये आज इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बिना समय खोए हुए शुरू करते हैं। मस्ट का प्रयोग चाहिए या अवश्य चाहिए के रूप में होता है, ठीक है। कभी कभी इसमें लास्ट में होगा जैसे शब्द आ जाते हैं, ऐसे आ जाता है, ठीक है। तुमने गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा, वह अवश्य ही 18 वर्ष का होगा या है, वह अवश्य ही मजाक कर रहा होगा, ऐसा करके उसमें अवश्य या जरूर शब्द दिया रहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन दो सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होगी, प्लस बेसिक इंग्लिश भी आपका अच्छा होगा। हमें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, हमें किताबें अवश्य पढ़ना चाहिए, हमें लोगों की सहायता जरूर करनी चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में आपको मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। जैसे हमें उसे जरूर ढूंढना चाहिए, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। और वहीं दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए था, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें देखिए जरूर शब्द आ गया है, ठीक, इसमें जरूर शब्द आया है, लेकिन इसमें नहीं आया है। कोई जरूरी नहीं है कि अवश्य या जरूर शब्द आए। अगर उस वाक्य से अनिवार्यता या जरूरत की बोध हो रहा है तो हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। हाँ, अब ध्यान दीजिए कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस है, हमें उसे जरूर ढूंढना चाहिए, तो हमने मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर ये पास्ट टेंस में है, जैसा कि ये है, पालन करना चाहिए था, अभी पास्ट टेंस में है, तो हमें मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। ये सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमें उसे जरूर ढूंढना चाहिए। यहाँ पे हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया, ढूंढना चाहिए किसको, हमें, ये सब्जेक्ट है, और इसके साथ हमने यूज किया मस्ट का, वी मस्ट। ढूंढना चाहिए, ढूंढना की अंग्रेजी होता है फाइंड, या सर्च फॉर लिख देंगे, लुक फॉर लिख देंगे। वी मस्ट फाइंड, किसको ढूंढना चाहिए, उसे, हिम। ध्यान रहे आपको जरूर या अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, वी मस्ट फाइंड हिम। ऐसे तमाम सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल देना है आपको। हमें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, वी शुड नॉट यूज मोबाइल। हमें दरवाजा अवश्य बंद कर देना चाहिए, वी मस्ट क्लोज द डोर, ठीक है। हमें रोज विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, वी मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से सेंटेंसेज आप बोल सकते हो, अगर वही पास्ट टेंस में हो जाए। हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए था, पास्ट टेंस में आपको इस नियम से करना है, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से यूज करना है। तो चलिए बनाते हैं। हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए था, इसमें पालन करने वाला कौन है, हर व्यक्ति, तो यही सब्जेक्ट है। इसमें को की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। पहले लिखिए एवरीडे, एवरीबडी, एवरीबडी। अब इसमें चूंकि ये पास्ट टेंस है तो हमने यूज करना है मस्ट हैव, और मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो पालन करना चाहिए था, पालन करना की अंग्रेजी होता है अबाइड बाई, तो हमने उसका थर्ड फॉर्म यूज कर देना है अबाइडेड बाई। एवरीबडी मस्ट हैव अबाइडेड बाई, किस चीज का पालन करना चाहिए था, वो ऑब्जेक्ट है नियमों का, उसको लिख दीजिए द रूल्स। पास्ट टेंस में आपको ये प्रयोग करना है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस उसकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए था, एवरीबॉडी मस्ट हैव अबाइडेड बाय द रूल्स। तो ऐसे अगर पास्ट टेंस में हो तो आप मस्ट हैव प्लस उसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। हमें क्रिकेट खेलना चाहिए था, बी मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। हमें उसे डांटना चाहिए था, बी मस्ट हैव स्कोल्डेड या चाइडेड हिम।
ठीक है, हमें समय देख लेना चाहिए था। वी मस्ट हैव लुक एट द टाइम या सी द टाइम, इस तरह से आपको बनाना है। लेकिन अवश्य या जरूर शब्द उसमें आ जाता है या फिर उससे अनिवार्यता का बोध होता है। इसमें अवश्य या जरूर शब्द नहीं आया है, लेकिन हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए था, इसमें अनिवार्यता का बोध हो रहा है। बाध्यता, दृढ़ संकल्प, संभावना, अनिवार्यता, आदेश, निर्देश, नैतिक कर्तव्य, इसमें अनिवार्यता अगर झलक रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, तो हमें क्या करना है, मस्ट लगा देना है। अब मैंने आपको ये दो चीजें बताई कि प्रेजेंट में मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज आप ध्यान और दीजिए, ये भी लगभग उसी तरह का है, ये वाला, इसको मैं आपको बताता हूं। तुमने गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा, तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम अवश्य सुना होगा, तुमने ऐसा भोजन जरूर खाया होगा, तुमने अपने माता पिता का सम्मान जरूर किया होगा। ऐसे सेंटेंसेस को भी आपको मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है, ठीक है। तो अब इसको समझिए, तुमने गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा, किसने सुना होगा, तुमने। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मस्ट जो है इसके साथ जो क्रिया रहती है वो एक्चुअली इन्फिनेटिव है, लेकिन इन्फिनेटिव का टू छिप जाता है, उसको लिखा नहीं जाता। बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तुमने यानी यू लिखा आपने, यू, इसको भी उसी तरह बनाइए, मस्ट हैव, यू मस्ट हैव। सुना होगा, यू मस्ट हैव लिखा आपने, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए। सुनना की अंग्रेजी हियर होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हर्ड। यू मस्ट हैव हर्ड, क्या सुना होगा, गांधी जी का नाम। ये एक सजीव चीज है गांधी जी का नाम, तो हमने गांधी जीज एस नेम लिख देना है, हर्ड गांधी जीज नेम, ठीक है, इस तरह हमने बनाना है। यू मस्ट हैव हर्ड गांधी जीज एस नेम, इस तरह से आपको बनाना है। बहुत लोग इस तरह भी बना सकते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। भैया ऑफ का प्रयोग ऐसे इनकरेक्टली अशुद्ध रूप से लग जाता है, लेकिन जो चीज सजीव होती है, जैसे गांधी जी मर चुके हैं, लेकिन भाई वो सजीव ही रहे होंगे, तो इसके लिए अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होता है, ऑफ का यूज नहीं होता है। हाँ, आप कर सकते हैं शुद्ध रूप से। तो ये तीन चीज लगभग एक ही तरह से है, बस प्रेजेंट, पास्ट और संभावना का बोध हो रहा है। हमें उसे जरूर ढूंढना चाहिए। इसमें जो है अनिवार्यता का बोध हो रहा है, हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए था, इसमें जो है अनिवार्यता का बोध हो रहा है, नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है। तुमने गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा, इसमें संभावना का बोध हो रहा है। ये चीज आप ध्यानपूर्वक समझिए। अब चलते हैं इस सेंटेंस पे। वह अवश्य ही 18 वर्ष का होगा, वह अवश्य ही 18 वर्ष का होगा, वह अवश्य ही कमरे में होगा, वह अवश्य ही कार्यालय में होगा, वह जरूर पार्क में होगा। ऐसे सेंटेंसेस में भी हमें मस्ट का यूज करना है। अब मेन बात क्या है, मेन चीज यह है कि वह अवश्य 18 वर्ष का होगा, कौन होगा, वह सब्जेक्ट है, और इसमें कोई वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। जब क्रिया नहीं होती है तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरी बी का यूज क्रिया के रूप में कर देते हैं, तो वही चीज है ये मस्ट बी। तो वह अवश्य 18 वर्ष का होगा, इसको हम जब बनाएंगे तो ही, इसके साथ हमने मस्ट और बी का यूज कर दिया। बी और कुछ नहीं सिवाय क्रिया ही है, लेकिन वर्ब ऑफ एक्शन नहीं होगी, तो हमने बी का यूज करना है। ही मस्ट बी। अब 18 वर्ष का, तो 18 वर्ष का यानी 18 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड। ही मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश भी बढ़िया बोल सकते हो। वह अवश्य अपने कमरे में होगा, ही मस्ट बी इन हिज रूम। वह अवश्य ही कार्यालय में होगा, ही मस्ट बी इन द ऑफिस। वह अवश्य ही पार्क में होगा, वह जरूर पार्क में होगा, ही मस्ट बी इन द पार्क। इस तरह से आपको इंग्लिश भी बोलनी है, इंग्लिश भी स्पीक कर सकते हो, मस्त एकदम बढ़िया। तो वर्ब ऑफ एक्शन नहीं होगी, तो हमने बी का प्रयोग करके यहां पे क्या करना है, कंप्लीमेंट लिख देना है। और अगर यही पास्ट टेंस में होता तो हमने मस्ट हैव बीन प्लस कंप्लीमेंट लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए ये दो समझते हैं, ये और ये। उसे इस गलती के लिए दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। बढ़िया से समझिए, उसे इस गलती के लिए दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। अब इसमें डूअर नहीं है,
डूअर मतलब सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें मस्ट बी, सॉरी यहां पे थोड़ा सही कर लेना, ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये एक प्रकार का पैसिव वॉइस है। उसे इस गलती के लिए दंडित अवश्य किया जाना चाहिए था। तो दंडित कौन करेगा? उसे दंडित किया जाना चाहिए था। कौन दंडित करेगा? मतलब डूअर नहीं है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो जब डूअर नहीं होता है तो हमें पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और डूअर नहीं होगा तो एक प्रकार से पैसिव वॉइस है, तो हमने मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। तो चलिए बनाते हैं। उसे इस गलती के लिए दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। कौन दंडित करता पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो किसको दंडित किया जाना चाहिए? उसे। तो पहले हम ये लिखेंगे ही, और इसके साथ हमने मस्ट का यूज करना है, ही मस्ट। तब उसके बाद हमने बी लगाना है, क्योंकि इसमें डूअर नहीं है तो ये पैसिव वॉइस है। तो मस्ट के साथ बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो यहाँ पे वर्ब है दंडित किया जाना चाहिए, मतलब दंडित करना। तो हमने इसको लिख दिया पनिश्ड। ही मस्ट बी पनिश्ड। अब इस गलती के लिए फॉर दिस मिस्टेक या ब्लंडर, ठीक है, जानबूझकर की गई गलती को ब्लंडर बोलते हैं, अनजाने में हुई गलती को मिस्टेक बोलते हैं, ठीक है। तो उसे इस गलती के लिए दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। ही मस्ट बी पनिश्ड फॉर दिस ब्लंडर। ऐसे तमाम ऐसे वाक्य जिनमें जो है सब्जेक्ट ना हो, डूअर ना हो, उसको मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। दरवाजा बंद कर दिया जाना चाहिए, अवश्य बंद कर दिया जाना चाहिए। कौन बंद करेगा? पता नहीं। तो द डोर मस्ट बी लॉक्ड, ठीक है। मोबाइल को रख दिया जाना चाहिए, मोबाइल को एक और अवश्य रख दिया जाना चाहिए। मोबाइल मस्ट बी केप्ट असाइड, इस तरह से आपको बोलना है। तो ये डूअर ना हो तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए चलते, ये इसका सारा रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको रूल्स की भी जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल सहित आप लिख लीजिएगा। चलिए ये समझते हैं। वह अवश्य ही मजाक कर रहा होगा, तुम अवश्य ही मजाक कर रहे होगे, तुम जरूर झूठ बोल रहे होगे, तुम जरूर उसे तंग कर रहे होगे। ऐसे सेंटेंसेस को मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस होता है। देखो, वह अवश्य मजाक कर रहा होगा, उसके मजाक करना जारी है, ऐसा लग रहा है, कर रहा होगा। वह अवश्य बाजार जा रहा होगा, तुम अवश्य किताब पढ़ रहे होगे, वह अवश्य मोबाइल चला रही होगी, मतलब काम जारी है। काम जारी रहेगा तो तुम्हें मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। तो चलिए बनाते हैं। वह यानी ही, इसके साथ हमने लिख देना है मस्ट बी। अब मजाक कर रहा होगा तो मजाक करना का जोक होता है, उसमें हमने जोड़ देना है आईएनजी। ही मस्ट बी जोकिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमने मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी से बना लेना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसमें कोई चीज़ आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी भी अब मेरे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने सुड पढ़ाया था, सुड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके ठीक बाद मैं आपको ऑट टू पढ़ाऊंगा, तब उस वीडियो के बाद आपका सुड मस्ट आर्ट टू एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।